Assalamu alaikum everybody. How are you? This is my sister Najia and this is my sister Afia. हम तीनों बैठे हुए थे आज और हम डिस्कस कर रहे थे एज मदर्स कि ये पाकिस्तान में जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है राइट नाउ, ट्रांसजेंडर एक्ट, ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगा और हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, आई एम गोइंग टू कम टू द बोथ ऑफ देम इज, एक ट्रांसजेंडर का नाम जो है इसको आप समझे पहले. हु इज द मोस्ट फेमस ट्रांसजेंडर इन द वर्ल्ड? किम कार्दाशियन का सबको पता है, उनके अब्बू का सबको पता है. उनके अब्बू थे और उसके बाद वो उनकी अम्मी बन गए. हिज नेम इज आई थिंक केटलिन जेनर. ही इज द मोस्ट फेमस ट्रांसजेंडर. अब ये जो एक्ट पाकिस्तान में बना है ये ऐसे लोगों के लिए बना है? जी नहीं, ये एक्ट बना था ख्वाजा सरा के लिए. ख्वाजा सरा इंटरसेक्स लोग हैं. इंटरसेक्स लोग और ट्रांसजेंडर लोगों में बहुत फर्क है. हमारे एक्ट पे जो हम लोगों की एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ख्वाजा सरा की, जो 70 साल बाद हम उनके लिए कुछ कर रहे थे, उस हकूक पे भी आके ट्रांसजेंडर आके बैठ गए कि हमारे हकूक पहले भी. दिस इज रॉन्ग. व्हाट डू यू फील नाजिया? यस, आई फील दैट ये जो कानून बना है, जो सारे पार्लियामेंट में भी और सेनेट में वो यही बात कर रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा के लिए बना है. अब देखिए, जब आप कानून बनाते हैं उसके अंदर अल्फाज कितने उनकी अहमियत होती है. Yes. और आपने पूरे एक्ट में कहीं ख्वाजा सरा का नाम ही नहीं लिखा. आपने ट्रांसजेंडर नाम लिखा है जो ख्वाजा सरा होते ही नहीं है. आपने जब नाम ही नहीं ठीक लिखा, आप उनको क्या हकूक दोगे? और इसमें जो सबसे बड़ी एक और इशू है कि आप डिटर्मिन कैसे करोगे ख्वाजा सरा कौन होता है? आपने डेफिनेशन भी नहीं लिखी है. हाउ विल अ पर्सन से कि मैं ख्वाजा सरा हूं? आप ये कैसे डिटर्मिन करेंगे? तो वो उस एक्ट का फायदा क्या हुआ? आपने उनको हकूक देने हैं तो डिटर्मिन भी नहीं कर सकते इसको. डिटर्मिन मेडिकल बोर्ड करेगा, राइट? उसमें आपके नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी हैं. आई अंडरस्टैंड श्री मजारी ने पॉइंट रेज किया था कि अब्यूज ना हो ये सिस्टम. सो यस, यू कैन हैव नॉन इन्वेसिव like a blood test, क्रोमोसोम टेस्ट होते हैं, क्रोमोसोम DNA टेस्ट. टेस्ट होते हैं. ओके ओके ओके. पॉइंट ये है कि आप इंस्टेड ऑफ एक उनको जो अश्योरिटी मिलनी थी कि गवर्नमेंट ने एक अपना पूरा ड्यू प्रोसेस किया है, उनको मेडिकल बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया. ख्वाजा सरा. Yes. ख्वाजा सरा में, ख्वाजा सरा को इस्लाम में पूरे हकूक हैं. Yes. दे हैव अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस. उनको विरासत में हक है. उनकी बेरियल एक तरीका होता है उनकी. इन सब चीजों का हम लोग जब उनको जेंडर ही नहीं डिफाइन कर रहे तो उनका कैसे हकूक उनको मिलेंगे? Yes. आप मस्जिदों में उनको कैसे लेके जाएंगे जब आप उनको जेंडर नहीं बता रहे कि उनका जेंडर कौन सा है? एक्स जेंडर का क्या मतलब है? तो व्हाट डू यू थिंक आफिया कि एक्स जेंडर और मेल एंड फीमेल इसका क्या सीन है? ये और ये हमारे लॉ जो ट्रांसजेंडर लॉ भी पास हुआ है उसमें क्या है? देखिए, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? पहले तो हम लोगों को इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स हमें पता ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर होता कौन है. हम समझते थे कि ख्वाजा सरा होते हैं. Yes. ट्रांसजेंडर वेस्ट में उनको कहा जाता है जो जेंडर फ्लूइडिटी में बिलीव करते हैं, जो अपने बर्थ असाइंड जेंडर को चेंज कर सकते हैं. मतलब ये कि इफ आई एम बॉर्न अ वुमन तो मैं कल कहूंगी आज जाके कि मैं एक आदमी फील कर रही हूँ तो मुझे वो आदमी का कार्ड दे देंगे. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रांसजेंडर. अब इस्लाम को तो आप हटा दें, लेकिन किसी मजहब में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुदरती तौर पे जिस तरह से पैदा हुए हैं इन अ बाइनरी जेंडर, आप उसको सिर्फ अपनी परसेप्शन के मुताबिक जाके चेंज कर दें. इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं. सो पहली बात. अच्छा, तो ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स दो डिफरेंट. इंटरसेक्स ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा नहीं है. ओके ओके. अच्छा, सेकेंडली जो स्टैट्यूटरी नोट्स इस एक्ट के रिलीज हुए हैं, जो पब्लिश हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के जरिए जनवरी 2021 में, उसमें कहा गया है कि जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज को लीगलाइज किया जाएगा फॉर ट्रांसजेंडर पीपल एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ, दैट्स WPATH. आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है. दे आर वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ पीपल हु बिलीव कि जेंडर इज फ्लूइड, यानी कि मर्द और औरत एक बर्थ असाइंड जेंडर नहीं होता. यू कैन बी अ मैन, यू कैन बी अ वुमन, वगैरह वगैरह. डे टू डे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम maybe, but gender is fluid. This is what they believe in. ठीक है, they believe in transsexual, transgender and
जेंडर बीइंग फ्लूइड. अच्छा अच्छा अच्छा. उनको फॉलो किया जा रहा है. मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस पूरे एक्ट में हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव कहाँ पे है. Yes. हमारे इस्लामिक Very true. पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर ऑन जेंडर नॉट बीइंग फ्लूइड. यप ठीक यप है ना. तो बिल्कुल ये सही है. इतना बड़ा आपने कानून पास कर दिया और आप फॉलो किसकी गाइडलाइंस कर रहे हैं, WPATH की. तो किसी ने उसकी वेबसाइट जाके देखी है कि उसमें क्या कहा जा रहा है. आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लम. वेरी गुड पॉइंट. एंड हम लोग नीचे वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे. यू गाइस गो चेक आउट कि हमें किस चीज को फॉलो करने का कहा जा रहा है. वेस्ट में देखिए आप, हम मगरिब को अगर सिर्फ स्टडी करें, एक बंदे ने, बहुत लोगों ने किया है, आज आदमी कल औरत, फिर आदमी फिर औरत. आप देखें एक सोसाइटी, एक माशरा, उसका क्या निजाम रह जाएगा जब आप ये अलाउ कर देंगे. नहीं, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आफिया, इसके बारे में तुम क्या कहो, क्योंकि उसमें कोई हमारी इस्लामिक लॉज हैं मेंशन. देखिए, इस ट्रांसजेंडर एक्ट में किसी कुरान की, किसी हदीस का कोई रेफरेंस नहीं है. किसी अच्छा. हमारे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. हमारे फेडरल शरीयत कोर्ट के पास अब गया हुआ है ये कानून, वो होने के लिए इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए. लेकिन इतना बड़ा कानून आपने बना दिया जिसकी इतनी सेंसिटिव. लास्ट वर्ड्स बोथ ऑफ यू एंड देन वी गोइंग I टू will- एक्सप्लेन लेटर ऑन. आई विल एक्सप्लेन कि इन 2015 मौलाना शिरानी, जो हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के हेड थे, उनने इस पे पूरी बात की थी. अच्छा. उनकी कोई भी तजावीज को किसी ने मद्देनजर रख के ये कानून नहीं बनाया. उनने कहा था कि जो ख्वाजा सिराज होते हैं, इनको सोसाइटी में असिमिलेट किया जाए. और वो कैसे होगा, उन्होंने कहा था एक मेडिकल बोर्ड डिटर्मिन करे कि उनकी क्या जेंडर है, बिकॉज क्रोमोसोम से आप पता कर सकते हैं कि किस तरफ ब्लड टेस्ट से हाँ, क्रोमोसोम उससे टेस्ट से आप आपको कर सकते पता हैं. चल जाता है कि किस तरफ बंदे का रुझान है. और उससे उन्होंने कहा था, उससे इनहेरिटेंस लॉस, आपने पूरी आपकी जो जिंदगी आपने कैसे गुजारनी है, वो उससे डिटर्मिन हो सकती है. आपको एक जेंडर मिलता है, आपको एक इज्जत मिलती है, आपको एक इनहेरिटेंस, इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज है. इवन मस्जिद में अगर आपने एक ख्वाजा सरा जाए तो वो मेल साइड पे जाए, या मतलब यहाँ पर 70 साल बाद पाकिस्तान में एक लॉ पास हो रही थी हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में ख्वाजा सरा का क्या हाल होता है. और फाइनली हम इतने खुश थे कि अच्छा, इनको प्रोटेक्शन एक्ट, जब उसको प्रोटेक्शन एक्ट को खोला तो उसमें तो कुछ और ही निकल रहा है. तो आई थिंक हम सब माए इस मुल्क की, हम सब पेरेंट्स इस मुल्क के, वी हैव टू रेज आवर वॉइस, वी हैव टू टेल एवरीबडी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या जरूरी है. और इन ख्वाजा सरा कम्युनिटी की राइट सबसे जरूरी है. इसको पूरा रीलेबल करना चाहिए. इसका नाम ही हमारे ख्याल में ख्वाजा सरा एक्ट होना चाहिए. एब्सोल्युटली. ठीक है, हम इसके बारे में और बात करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट अस नो.